मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज सुंदरदास का एक सवैया लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और इनकी शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई और 1689 ईस्वी तक सुंदरदास की जीवन पताका फहराती रही। सुंदरदास बड़े कमनीय संत हैं, कहने का अंदाज़ बड़ा कोमल है, बड़ा प्यारा है। सुंदरदास इस पद में प्रेम की बात कह रहे हैं। सच कहो तो परमात्मा का मार्ग प्रेम का ही मार्ग है। चाहे कोई ध्यान के मार्ग से चले कि प्रेम के मार्ग से चले, अंत में वस्तुतः ध्यान और प्रेम दोनों मिलकर परम प्रेम ही हो जाते हैं। ओशो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम ध्यान की साधना कर रहे हो, साक्षी की साधना कर रहे हो और तुम्हारे भीतर प्रेम का उदय नहीं होता है तो ध्यान अथवा साक्षी की साधना में कुछ भूल चूक हो रही है। और जब प्रेम की बात है तो प्रेम में विरह होना अनिवार्य है। विरह ही प्रेम की कसौटी है। कहते हैं सुंदरदास, गोविंद के बिना हम कैसे हैं, नीर बिना मीन दुखी। जैसे पानी के बिना मछली है, तड़पती है, प्यासी है, पानी के बिना मर जाती है, ऐसे ही गोविंद के बिना जीने का क्या मतलब है। जिसके लिए गुरु सिक्खी परंपरा के चौथे पातशाह गुरु रामदास जी कहते हैं, हर स्यों प्रीत अंतर मन बेदिया। ये गोविंद का प्रेम है, गोविंद के प्रेम का बाण मुझे अंदर तक बेध गया है। हर बिन रहन न जाई, गोविंद के बिना अब तो रहा नहीं जाता। ज्यों मछली बिन नीरे बिन से त्यों नामे बिन मर जाई। जैसे जल के बिना मछली तड़प तड़प करके मर जाती है, ऐसा ही हे गोविंद तेरे नाम के बिना हम तो जीवित न रह पाएंगे। कहते हैं सुंदरदास, नीर बिना मीन दुखी और क्षीर बिनु शिशु जैसे। जैसे किसी छोटे बच्चे को भूख लगी है और दूध न मिले उसे तो कैसा रोता है, कैसा क्रंदन करता है, कैसा बिलखता है, कैसा तड़पता है, ऐसे ही हे गोविंद हम तेरे नाम के बिना तड़पते हैं, हम तेरे प्रेम में तड़पते हैं। अगर तेरा सुमिरन न हो, तेरी समाधि न हो, तुझसे मिलन न हो तो हम वैसे ही छोटे शिशु की तरह तड़पते हैं, बिलखते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हम बारक तौ शरणाई प्रभ आपे पैज रखाई। हे गोविंद हम तो तेरे छोटे से बच्चे हैं, छोटे से शिशु हैं, तू ही हमारा ध्यान रखेगा, तू ही हमारा ख्याल रखेगा। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रतिपालन लागा। कहते हैं कि गोविंद जो है हमारे माता पिता हैं और वही हमारा पालन करते हैं। और ये बात कोई सिद्धांत की बात नहीं है, ये बात कोई दर्शन की बात नहीं है। ये प्रेम समाधि में जब आओगे तो उस समय तुम देखोगे कि वास्तव में गोविंद कैसे हमारा पालन करता है, कैसे देख रेख करता है, कैसे गोविंद की कृपा हर पल हम पर बरसती है, कैसे उसका स्नेह हम पर हमेशा बौछार की तरह आता है। कहते हैं सुंदरदास, पीर जाके औषध बिन। हम गोविंद के बिना कैसे हैं, जैसे किसी को रोग हो, किसी को पीड़ा हो, किसी को कष्ट हो और उसको औषध न मिले तो कैसे वो औषध की तलाश करता है, कैसे वो औषध की प्रतीक्षा करता है, कैसे वह दवाई का इंतज़ार करता है। ऐसे ही हम भी गोविंद का इंतज़ार करते हैं, गोविंद के नाम का इंतज़ार करते हैं। जिसके लिए मीरा कहती है, दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिला नहीं कोई। खूब दर्द है भीतर और जैसे डॉक्टर की तलाश करते हो तुम कि हमें दर्द से मुक्त कर दे, ऐसे ही मीरा कहती है कि हमें तो गोविंद के विरह का दर्द है और हम डॉक्टर की तलाश कर रहे हैं। और मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जब वैद संवलिया होए। और किसी डॉक्टर से ये इलाज होने वाला नहीं है। सांवलिया मिल जाए, गोविंद मिल जाए, मेरा प्यारा प्रियतम मिल जाए, वही इसका इलाज करेगा। क्योंकि प्रेम के दर्द का इलाज तो प्रेमी ही कर सकता है। जिसको कहते हैं सुंदरदास आगे कि पीर जाके औषध बिन कैसे रहे वो जात है। किसी को पीड़ा हो, किसी को कष्ट हो, किसी को रोग हो तो भला रोगी दवा के बिना कैसे तड़पता है, कैसे रहता है। ऐसे ही हे गोविंद जब तक तुमसे मिलन न हो जाए तब तक हम ऐसे ही तुम्हारे बिना तड़पते हैं। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, राम बिन सावन सहयो न जाए। सावन आता है, प्रेम का संदेश लेकर के आता है। ऐसे ही सावन तो आ गया लेकिन प्रेमी नहीं आया तो फिर उस सावन का क्या करना।
उसी बात को कहते हैं कि राम बिन सावन सहयो न जाए। मेरा प्रेमी तो राम है, मेरा प्रेमी तो गोविंद है, सावन का मैं क्या करूं? काली घटा काल हुई आई। जिन काली घटाओं को देख करके हम खुश हुआ करते थे कभी, वे ही काली घटाएं मेरे प्रीतम गोविंद के बिना काल सरीखी लगती हैं। और कामिनी दग्धे माई, और जो विरहनी है वह भीतर ही भीतर जली जा रही है, और सावन के मेघ भी उसकी जलन को नहीं बुझा पा रहे हैं। ऐसे ही हम गोविंद के बिना तड़पते हैं, गोविंद के बिना विरह में झुलसते हैं। कहते हैं सुंदरदास, चातक ज्यों स्वाति बूंद, जैसे चातक होता है, पपीहा होता है, और वो तड़पता है स्वाति बूंद के लिए। स्वाति नक्षत्र में जो बरसात होती है, बस उसी को चातक पीता है। बड़ी किंवदंती है कि चाहे कितना भी जल उसको पोखर में मिल जाए, तालाब में मिल जाए, कुएं में मिल जाए, लेकिन चातक उसको पिएगा नहीं। जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है, उसी बारिश को वो पीता है। ठीक ऐसे ही सब सुख सुविधा हो, लेकिन अगर गोविंद ही न हो तो कहते हैं कि गोविंद के बिना भला हम क्या करेंगे, गोविंद के बिना जीकर हम क्या करेंगे। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, हऊ अंतर नाम मंगा दिन राती। हम दिन रात गोविंद के नाम के जल को मांगते रहते हैं। हऊ अंतर नाम मंगा दिन राती, नामे ही शांत पाई। वह नाम का जल मिल जाए, नाम की बारिश हो जाए, तभी हमको शांति मिलेगी। ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावे, बिन जल प्यास न जाए। जैसे चात्रिक है, पपीहा है, जल के बिना तड़पता है, ऐसे ही हमारी प्यास भी तभी बुझेगी जबकि गोविंद के नाम का जल हम पर बरसे। कहते हैं सुंदरदास कि चातक ज्यों स्वाति बूंद, चंद को चकोर जैसे। चकोर है, वो चांद को निहारता रहता है, ऐसे ही हे गोविंद हम तुम्हें निहारते रहते हैं। कब तुम मिलोगे, कब तुम आओगे, तुम्हारी प्रतीक्षा में हम एक एक घड़ी जीते हैं। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे गोविंद, तुम मेघ की तरह, तुम बादल की तरह हो, और हम मोर की तरह है। जैसे मोर उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखता है, नाचता है, निहारता है, ऐसे ही हे गोविंद हम तुम्हें निहारते हैं, हम तुम्हारी ओर देखते हैं, हम तुम्हारी ओर चितवते हैं। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। चांद को चकोर निहारता है, ऐसे ही हे गोविंद हम तुम्हारी ओर दृष्टि लगाए रहते हैं। कहते हैं सुंदरदास, चंदन की चाह करी सर्प अकुलात है। जैसे सांप जो है चंदन के चारों तरफ लिपटा रहता है, चंदन की खुशबू में, चंदन की सुगंध लेते लेते मतवाला हो जाता है, ऐसे ही हम हे गोविंद तेरी सुगंध में मतवाले हो जाते हैं। और याद रखना, जब दिव्य समाधि में आओगे तो प्रभु की सुगंध को जानोगे। वह सुगंध इतनी मादक है, वह सुगंध इतनी अनुपम है कि एक बार प्रभु की सुगंध मिल जाए तो दुनिया के सारे सुगंध फीके हो जाते हैं। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, ज्यों फुनिंग चंदन रहे। जैसे सर्प चंदन के पास रहता है, चंदन में लिपटा रहता है, परिमल रहे लुभाए रे। और चंदन की सुगंध में वह रत रहता है, चंदन की सुगंध को लेता रहता है। त्यों मन मेरा राम सो अब की बेर अघाए रे। ऐसे ही मेरा मन इस बार तो गोविंद की सुगंध लेकर के ही अघाएगा, तृप्त होगा। भंवर न छाड़े बांस को, और कमल ही रहे वो बंधाए रे। जैसे भंवरा फूलों की खुशबू को लेता रहता है, और कमल ही रहे वो बंधाए रे, और कमल में बंधा रहता है, कमल से लिपटा रहता है। त्यों मन मेरा राम सो बांध ही रहे वो चित लाए रे। ऐसे ही मेरा मन गोविंद से बंधा है, गोविंद में लगा है, गोविंद में रत है। कहते हैं सुंदरदास, निर्धन ज्यों धन चाहे, कामनी को कंत चाहे। जैसे निर्धन व्यक्ति के लिए क्या चाह होती है, उसकी एक ही चाह है कि धन मिल जाए। किसी निर्धन से पूछो कि एक पलड़े पर 1 करोड़ रुपया है और दूसरे पलड़े पर परमात्मा है, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहेगा परमात्मा को लेकर क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो उसका कुछ काम होगा। जैसे निर्धन व्यक्ति धन की कामना करता है कि कामनी को कंत चाहे, या जैसे कोई कामी पुरुष कामिनी को चाहता है, कामनी में उसकी चाह लगी रहती है, ठीक ऐसे ही हे गोविंद हम तुमको चाहा करें। जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, काम ही नार पियार जिमी,
लोभ ही जिमि प्रिय दाम। हे गोविंद, तुम मुझे ऐसे ही प्रिय लगो जैसे किसी कामी को नारी प्यार लगती है, या कि जैसे लोभी व्यक्ति को कोई पूंजी अच्छी लगती है। कहते हैं सुंदरदास, ऐसी जाके चाह ताको कछु न सुहात है। ऐसी गोविंद से प्रीत लग जाए तो तुमको दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जिसके लिए वाजिद साहब कहते हैं, खान पान वाजिंद सुहात न जीव रे, हरिहा फूल भय समसूल बिना वा पियो रे। फूल भी शूल की तरह लगते हैं प्रियतम के बिना, ऐसे ही हे गोविंद तुम्हारे बिना दुनिया की कोई चीज़ मुझे सुहाती नहीं। कहते हैं सुंदरदास, प्रेम को प्रभाव ऐसे प्रेम तहाँ नेम कैसो। जहाँ प्रेम है वहाँ नियम और व्यवहार नहीं रह जाता, वहाँ कोई मर्यादा नहीं रह जाती। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जहाँ प्रेम तह नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, तब कौन गिने तिथि बार। प्रेम में कोई मर्यादा नहीं रहती। ऐसे ही गोविंद के प्रेम में जब पड़ जाते हो तो फिर बाहर दुनियादारी की, दुनिया की कोई खबर नहीं होती। कहते हैं सुंदरदास, सुंदर कहते यह प्रेम की ही बात है। यह प्रेम की बात है। परमात्मा की बात सच कहो तो प्रेम की ही बात है। परमात्मा का मार्ग सच कहो तो प्रेम का ही मार्ग है। तुम भी किसी दिन कामिल मुर्शिद से गोविंद को जानो, नाम को जानो, ओंकार को जानो, उसके प्रेम में पढ़ो और उस मार्ग पर चल पड़ो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।